हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाई एजुकेशन विद अरुण सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पे पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे इंडिया के किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए और हम लोग यहाँ पे कंप्लीट मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे शुरू करके हम लोग और एडवांस लेवल तक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेटा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी संख्या पद्धति की, ठीक है। संख्या पद्धति इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। आपको बहुत ही कुछ नया सीखने को आज मिलने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोग थोड़ा सा 2-4 दिन तक क्लास डिस्टर्ब था, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप लोग, ठीक। चलिए, तो आज से अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का टाइम टेबल बेसिकली क्या रहेगा कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें, हम लोग टाइम टेबल इसका क्या रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम टेबल को आप देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे टाइम टेबल। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। टाइम टेबल में अपने पास बेटा जो टीटीएस होगा, टीटीएस, टीटीएस का मतलब हुआ थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे। टी फॉर यहाँ पे थोड़ा सा इसको माइनस, टी फॉर ट्यूसडे, यानी मंगलवार। और इस टी फॉर थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। और इस एस का मतलब हुआ सैटरडे, यानी शनिवार। इस दिन बेटा हम लोग, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन हम लोग थ्योरी की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी इन द सेंस कि नंबर सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि हम लोग प्रीवियस बहुत पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। और MWF यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिन में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ रखा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, उन सभी को कलेक्ट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी उसमें कराएंगे हम। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लान कैसा है, इस प्लान को प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो इस 3 दिन हम लोग थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं और 3 दिन हम लोग प्रैक्टिस सेशन सेट सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो ये हमारा टाइम टेबल था, इसमें हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, 3 दिन बेसिकली हमने, और संडे को अपन एक लाइव सेशन लेंगे हर संडे को, और उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और भी जो डाउट्स वगैरह होगा जो सॉल्व किया जाएगा उस चीज़ को। तो इस चीज़ को संडे को डेली आप लाइव आना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आइए अपन आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग बहुत सारी क्लासेस को कर चुके हैं, ठीक है ना। UPSSC पेट 2022 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और इस चीज़ को हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेशन और उस पर कंसेप्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे इस चैनल से। अगर अभी तक आप नया हैं, अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथमेटिक्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग टाइप वाइज करके डिवाइड कर रहे थे।
हमने दो टाइप आपको बता दिया था। टाइप 1 में क्या था कि अगर दो में से किसी भी भिन्न को आप घटाते हो तो उसके लिए हमने ट्रिक बताया था, एक बेसिक फॉर्मेट बताया था आपको, तो उस चीज़ को आप प्रीवियस क्लास को आप ज़रूर देखेंगे। दूसरा टाइप क्या था हमने कि अगर कोई और नंबर यानी विषम संख्याओं की श्रेणी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, तो उसका सम कैसे हम निकालते हैं, उस चीज़ को मैंने आपको बताया था। हमने Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो एक जनरल एक बेसिक फार्मूला होता है उसको किसी भी सीरीज़ के सम को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन आपको इस फार्मूले का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर फार्मूले का आप यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो सकता है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और यही टाइम को मैनेज करना है। वनडे एग्जाम्स में टाइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं तो फिर आप आराम से उस एग्ज़ाम्स को आराम से क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हमने उसके लिए ट्रिक भी बताया है, बेसिक चीज़ें, बेसिक फॉर्मेट भी बताया है। तो उस चीज़ को, प्रीवियस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उस क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। उस क्लास को आप अटेंड करेंगे। आज अपन शुरू करेंगे बेटा उससे आगे कुछ टाइप्स को, तो लिखेंगे टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 या फॉर्मेट नंबर 3। इस टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, आपका क्या अप्रोच होगा, एग्जाम में सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप है, इस पर हमेशा सवाल पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक। चलिए, तो बेसिकली बैंक फॉर्मेट में ऐसे, बैंक में ऐसे फॉर्मेट को ज़्यादातर पूछा जाता है। बैंक हुआ, रेलवे में काफ़ी ज़्यादा इस फॉर्मेट पे पूछा जाता है, ठीक है ना। एसएससी तो हालांकि इस फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछती है, बट एसएससी भी, एसएससी के मेंस में, बेसिकली मेंस जो सीजीएल मेंस होता है, कभी कभी प्री में ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं इस टाइप के, नहीं तो मेंस में ज़्यादातर इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये टाइप बेटा क्या है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इस फॉर्मेट से आपका सवाल पूछे, ऐसे फॉर्मेट से 1-1/4, 1-1/9, 1-1/16, 1-1/25 डॉट डॉट डॉट, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ऐसे कर लेंगे इसको, 1-1/4, 1-1/9, 1-1/16, 1-1/25 और डॉट डॉट 1-1/10,000। अगर इस तरह के फॉर्मेट में आपका सवाल पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है, क्या आपके पास शॉर्ट ट्रिक होता है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं आज, ठीक। तो चलिए, तो अगर इस तरह का बेटा आप के पास फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है तो इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, उस अप्रोच को हम लोग देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा बताएंगे आप। इस वाले पहले वाले फॉर्मेट को हम क्या लिख सकते हैं, आप हमारे साथ, आप जहाँ पे बैठे हैं उस चीज़ को आप थोड़ा सा याद कर देंगे। तो 1/4 को बेटा हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस चीज़ को आप बताएंगे कि 1-1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1-1/2 का स्क्वायर। इसी तरह से 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 का स्क्वायर। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1-1/4 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1-1/5 का स्क्वायर डॉट डॉट, इसको क्या अपन लिख सकते हैं, 1-1/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस तरह ये जो फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट को हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है बेटा, अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो यहाँ से इसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आप याद रखेंगे कि इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो n+1/2n होता है। यहाँ पे n जो है वो लास्ट टर्म है। इस तरह की अगर सीरीज आपके पास दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, तो इस श्रेणी का या सीरीज का जो शॉर्ट ट्रिक अपने पास होता है वो n+1/2n के बराबर होता है। यहाँ पे n आपसे पूछे कि क्या होगा है, तो n जो है वो अंतिम पद है,
उस श्रेणी का अंतिम पद है। ठीक है, आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस सीरीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अगर ये वाला सीरीज दे रखा है, इस ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एन के अपने पास जो बेटा है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि एन का मान ये है एन स्क्वायर। तो एन अपने पास, चलिए देखते हैं। तो एन अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से एन बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एन का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 100, यानी जब जोड़ेंगे तो 100 प्लस 1 101 अपॉन 200। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये कैसे आया। n+1/2n हमने एक ट्रिक अपना बनाया, तो उस ट्रिक को बनाने के लिए हमने क्या क्या सोचा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा बनाया हुआ ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे और नोट डाउन करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी टाइप को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे। अगर हम बात करें तो क्या था, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1 अपॉन क्या था 9। पहले दो टर्म को ही लेकर हम सोचते हैं कि क्या आता है, क्योंकि सीरीज क्या होता है, श्रेणी जो पैटर्न एक फिक्स पैटर्न पे बेस्ड होता है। आगे शुरू में जो पैटर्न होता है वही पैटर्न फॉलो लास्ट तक फॉलो होता है। तो हम सबसे पहले पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न पे बेस्ड ये सीरीज है। ठीक है, तो पहले हमने दो टर्म को ले लिया। अब इस दो टर्म को बेटा अगर अपन सॉल्व करेंगे, इस पहले टर्म को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा अपने पास, और ये कितना हो जाएगा 3, तो यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 8/9। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 से ये 3 बार में चला जाएगा और 4 से ये 2 बार में चला जाएगा, यानी 2/3। इन दो टर्म का जो मान आया वो कितना आया अपने पास, 2/3 आया। इसका मतलब हमने समझा क्या कि इस पैटर्न को दो टर्म हमने लिया है और दो टर्म को सॉल्व किया है तो 2/3 आया है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है कि 2/3 आएगा, यानी ये जो इसका जो हर है वो इसके अंश से एक अधिक है, +1 है। ठीक, तो अगर यहां पे हम बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो n+1 हमने किया अपॉन 2n किया, और जब इस पैटर्न को हमने इससे रिलेट किया तो देखा कि हमारा जो पैटर्न बना, ट्रिक जो हमारा बना, वो बिल्कुल सक्सेसफुल था। यहां पे n का मान क्या अपने रखेंगे 3, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। 3 + 1 कितना आया 4, और 2 इंटू 3 6। अगर 2 से आप कटाओगे तो कितना बचा जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2/3। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि एज इस प्रकार का अगर पैटर्न आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाता है, आपके एग्जाम्स में अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आप एन पकड़िए कि एन का मान क्या है, और डायरेक्टली आप इस वाले ट्रिक्स पे रख देंगे कि n+1/2n, एन का जहाँ पे मान क्या है, अगर जो भी है उस एन को वहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस पैटर्न पे क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। वही जो हमने आपको सीरीज दे रखा उसी का कुछ पार्ट हमने लिया और आप एक क्वेश्चन बना दिया और पूछा कि बताओ इसका मान क्या होगा। ठीक है,
चलिए, तो अगर आप बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जाम्स में, ठीक है ना। इसलिए हमने ट्रिक को बनाया और ट्रिक से आप बिल्कुल सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से इस वाले पहले वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे। दूसरे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/3 स्क्वायर वाला टर्म नीचे देख रहे हैं वो हर में बन रहा होगा। अगर नीचे स्क्वायर यानी वर्ग, किसी वर्ग का फॉर्मेट बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे 6 का स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट बन रहा है, तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक को आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/4, ये हो जाएगा 1 - 1/5, ठीक है। तो अगर हम पूछें आपसे कि बताइए कि इस सीरीज में, इस जो श्रेणी दे रखी है, इस सीरीज में n का मान क्या है, तो आप कहेंगे लास्ट टर्म को देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, 2, 3, 4, 5, n का मान अपने पास 5 हो, ठीक है। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा बेटा वो हो जाएगा n+1/2n, n का मान अपने पास 5 है, तो रखेंगे 5 + 1 बटे में 2 × 5 यानी 6/10, इसका जो मान आएगा 3/5, यही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो 3/5 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए कुछ आगे और सवाल करते हैं, चलेंगे बेटा। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/n² बराबर 51/100 है, तो आप n का मान बताओ। इस पैटर्न, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, या तो आपको डायरेक्ट सीरीज देके और उस सीरीज का मान पूछा जा सकता है, अथवा उसके अपोजिट इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। सीरीज दे देगा और उस सीरीज में एक लास्ट वाला टर्म पूछ देगा कि n दे देगा, और उस पूरे सीरीज का मान दे देगा और पूछेगा कि बताओ लास्ट वाला टर्म या अंतिम पद क्या है, या n का मान क्या है। इसी तरह से इसमें पूछा है कि यदि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/n² बराबर 51/100 है, तो n का मान क्या ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 49, 51, 50 और 48। चलिए जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। इसको क्या करेंगे बेटा, आप जानते हैं कि इस तरह का अगर फिक्स पैटर्न आपके पास कोई दे रखा है सीरीज श्रेणी का, तो आप जानते हैं इस टोटल इसका मान क्या होता है, n+1/2n। क्लियर। ये इस पूरे सीरीज का मान कितना आया, n+1/2n, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, अपने पास दे रखा है 51/100। तो बहुत लोग करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें n का मान निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि n+1 ऊपर वाला जो है वो 51 है, तो यहाँ से n आप निकाल लेंगे, 51 - 1 कितना, 50, n का मान कितना आ जाएगा, 51 - 1 बराबर 50। चाहे तो आप नीचे वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2n का मान कितना दे रखा है, 100, तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 100/2 यानी 50। तो कैसे भी करेंगे, इस सब n का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है, कैलकुलेशन से बचना है एग्जाम्स में। जितना आप कैलकुलेशन से बचेंगे उतना ही आपको और फायदा होगा, आप जल्दी से इस सवाल का उत्तर निकाल पाएंगे ऑप्शन, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। डायरेक्ट आपने देखा, इसको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक आपको अगर पता है तो आपने देखा कि n+1 51 है, इसका मतलब n जो है वो 50 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो ये एक पैटर्न था बेटा, फॉर्मेट था। अगर इस तरह का आपको सवाल आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो आप डायरेक्ट आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि n+1/2n इस
सीरीज़ का क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स को हम लाएंगे। टाइप हमने ये तीन टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है। अगले टाइप को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।